नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां सिर्फ भविष्य की झलक ही नहीं दिखाते बल्कि जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का भी प्रयास करते हैं। आज हम जानेंगे सिंह राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। एक ऐसा महीना जहां पर रात थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन अवसर आपके साथ चलेंगे। इस महीने कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी जरूरी होगी और क्या वो खास उपाय हैं जो कि आपके जीवन में ऊर्जा, उन्नति और सौभाग्य लेकर आएंगे। तो ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं यह ज्ञान यात्रा सिंह राशि वालों के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। इस माह बहुत सारे व्रत और त्योहार होते हैं और अगस्त माह को हम व्रत और त्योहारों का ही महीना कहते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं कि कौन कौन से व्रत और त्योहार इस महीने में आने वाले हैं। 3 अगस्त को मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। 4 अगस्त को चतुर्थ श्रावण सोमवार मनाया जाएगा। 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 9 अगस्त को रक्षा बंधन का पर्व आ रहा है। 12 अगस्त को कजली तीज का पर्व सभी सुहागिनें मनाएगी। 15 अगस्त को 79 यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। 19 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 26 अगस्त को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और 28 अगस्त को ऋषि पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। तो ये है इतने सारे व्रत और त्योहारों की श्रृंखला। और श्रावण मास इस महीने भी कंटिन्यू चलेगा। 11 जुलाई से हमारे संस्थान में आप सभी के लिए शुरू हो चुकी है श्रावण मास की विशेष पूजा, विशेष अनुष्ठान। अगर अब तक आप इस अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बने तो आज ही कॉल करके इस वीडियो को देखते ही, जैसे ही आप इस वीडियो को देखें, आप तुरंत कॉल करके हमारे संस्थान में संपर्क करें और इस पूजा को बुक करवा सकते हैं। चलिए आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 30 अगस्त को वे अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि कन्या में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 21 अगस्त को अति शत्रु राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु भी अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए सीधा आ जाते हैं सिंह राशि वालों पर कि सिंह राशि वालों पर इन ग्रहों की स्थितियों का फेरबदल का क्या इफेक्ट रहेगा और ये अगस्त महीना आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, जो कि है सूर्य। देखिए 17 अगस्त तक तो सूर्य अपने से 12वें बैठेंगे। यहाँ पर खर्च भाव में सूर्य खर्चों को जलाएंगे। ये आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा है, पर सूर्य चूंकि आपके लग्नेश है वो आपको थोड़ा सा एरिगेंट बना देंगे। जल्दबाजी में आपको डिसीजन लेने से बचना है। इस समय कुछ चुनौतियां आपके सामने खड़ी भी आपको दिखाई देगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से। आपको धैर्य और संयम का इस्तेमाल करना है और बहुत शांति से अपनी चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है, तभी आप सफलता को सुनिश्चित करेंगे। वहीं सूर्य 17 अगस्त के बाद जैसे ही आपकी राशि में आ जाएंगे, केतु के साथ सूर्य केतु का ग्रहण योग भी बनेगा, परंतु सूर्य चूंकि स्वग्रही हो जाएंगे इसीलिए सूर्य तेजवान हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे। इस समय आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनने से बचना होगा। सूर्य केतु का ग्रहण योग डेफिनेटली आपके रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर आएगा। ददियाल वालों के साथ में, अपने कजन्स के साथ में, भाई बहनों के साथ में आपको रिलेशन सोच समझकर निभाने हैं। वाणी को ब्लंट नहीं करना है और बोलते समय, शब्दों का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी है, वरना आपके अच्छे खासे रिश्तों में खटास उत्पन्न हो सकती है और वे रिश्ते आपसे दूर हो सकते हैं। पर आपको धैर्य बनाए रखना है, अपनी वाणी में मिठास
बनाए रखनी है। अब आते हैं आपके सेकंड और आपके 11th हाउस पर। देखिए सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की स्थिति पर आऊं तो पूरे माह, लगभग पूरे माह मतलब 30 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, तो पूरे महीने बुध आपके खर्च भाव में रहेंगे। खर्च भाव में बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, परंतु विदेशों से आपको काम में अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। जॉब स्विच करने की प्लानिंग कर रहे थे तो आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी अब्रॉड से आ सकती है, परंतु इस समय आपको अपने काम में धैर्य और संयम बनाए रखना है। जोश में होश नहीं खोना है। अपनी पावर का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ नहीं, ये आपको बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है जिससे आपको नुकसान हो जाए और बाद में आपको पछताना पड़े। ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। यानी आप जितना धैर्य दिखाएंगे, जितना सोच समझकर आगे बढ़ेंगे, उतनी ही सफलता को अपने जीवन में अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, सफलतादायक रहने वाला है, परंतु आपकी ये सफलता सर पर नहीं चढ़नी चाहिए। यानी एरिगेंट होना, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, थोड़ा सा ब्लंट हो जाना, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी, परंतु आपको खर्चों को भी बैलेंस करके चलना होगा। निवेश कहाँ करना है सोच समझकर आगे बढ़े। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा, वीआईपी सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए आपको अपने मित्रों के दायरे में ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किसे अपने नज़दीक लाना है और किससे एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर आपने ये कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में अच्छे व्यक्तित्व की तरफ आगे बढ़ेंगे और सही राह पे जीवन आगे बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आपके 3rd और 10th हाउस पर। 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर अगर मैं शुक्र ग्रह की बात करूँ तो 21 अगस्त को शुक्र चेंज होंगे, यानी 20 दिन का जो टाइम पीरियड रहेगा लाभ भाव में शुक्र का रहेगा, गुरु के साथ युति का रहेगा। जबरदस्त युति रहती है ये, जब शुक्र और गुरु मिल जाता है। शुक्र रचनात्मक कार्यों में हमें क्रिएटिविटी की तरफ ले जाता है, लग्जरी की तरफ ले जाता है, और गुरु सोच समझ कर डिसीजन दिलवाता है। गुरु बैलेंस रखते हैं। तो अगर इनका समावेश हो जाए, इन दोनों ग्रहों का, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो शुक्र और गुरु की युति आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इवन आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। पैतृक व्यवसाय साथ में करते तो उसमें बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। वर्क प्लेस पर आपके बॉस भी आपसे खुश नजर आएंगे। प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। सहकर्मी आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो इस समय आपकी वीडियोस वायरल हो सकते हैं। इस समय आपका नेम, फेम और एक पहचान, फॉलोवर, सब्सक्राइबर सब बढ़ सकते हैं। यानी ये टाइम पीरियड सही है एकदम सोशल मीडिया पर एक्टिव होने का और लगातार क्रिएटिविटी दिखाते रहने का। कब कौन सी क्रिएटिविटी आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाए ये आपको भी पता नहीं चलेगा। यानी ये जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, फाइनेंशियली अच्छी ग्रोथ करने का, संबंधों में अच्छी ग्रोथ करने का रहेगा। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर। यानी मंगल आपके 4th और 9th हाउस के लॉर्ड है। एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी है। और यहाँ मंगल की स्थिति की बात करूँ तो वे आपके धन भाव में बैठे। 2nd हाउस में मंगल का बैठना या किसी भी ग्रह का बैठना अच्छा रहता है। अब देखिए यहाँ पर मंगल की स्थिति की बात करूँ तो 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 11वां भूमि पुत्र है मंगल। प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे। जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अटके हुए प्रॉपर्टी में पैसे वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी क्रय विक्रय नहीं हो रही है तो वो हो जाएगी। इस समय अगर आपके नए घर का सपना है तो वो भी पूरा हो जाएगा। माँ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। और इस समय सोच समझ कर निवेश से आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा, जिससे आप फाइनेंशियली एक सिक्योर लेवल पर पहुंच जाएंगे। वहीं मंगल चूंकि 9th हाउस के लॉर्ड है और अपने से 6 बैठे, इसीलिए हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को थोड़ा सा टफ टाइम देखने को मिल सकता है। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप चाह रहे हैं कि नौकरी मिल जाए या आप चाह रहे हैं कि जॉब स्विच हो जाए, तो उसके थोड़े से कठिनाई वाले टाइम पीरियड से आपको गुजरना पड़ सकता है, पर अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी।
आप बस डेडिकेशन से आगे बढ़ते चले जाइए। इस समय आपको एरिगेंट नहीं होना है, इस समय ब्लंट नहीं होना है, बस फोकस आपको अपने काम पे करना है। चलिए अब आते हैं आपके फिफ्थ और आपके एट्थ हाउस पर। फिफ्थ और एट्थ हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की बात करेंगे तो लाभ भाव में गुरु बैठ रहे हैं, बहुत जबरदस्त बैठ रहे हैं। लाभ भाव में गुरु का बैठना और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखना शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी सब समस्याओं को दूर कर देगा। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि पढ़ाई में आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। गुरु शिक्षा कारक ग्रह ही है और अपने ही घर को देख रहे हैं, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, इसीलिए इस समय आपने जो भी टारगेट लिए हैं वो टारगेट आप जरूर अचीव करेंगे, बनिस्बत कि आप अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। यानी आपका डिस्ट्रैक्शन दूसरी चीजों की तरफ नहीं होना चाहिए। आप जितना कंसंट्रेशन से अपने फोकस को बनाते हुए पढ़ाई करेंगे, आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को अर्जित करेंगे। जो मेहनत की है उससे दुगना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इतना अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। जो दंपति चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस समय आप जो भी इच्छाएं रखते हैं उन इच्छाओं को आप पूरा करने की भी क्षमता रखेंगे। वहीं गुरु चूंकि एट्थ हाउस के लॉर्ड है, इसीलिए ये टाइम पीरियड यात्राओं से भरा भी रहेगा, परंतु यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। ससुराल वालों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब आते हैं आपके सिक्स्थ और सेवंथ हाउस पर। सिक्स्थ और सेवंथ हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर शनि की स्थिति पर मैं आऊं तो शनि आपके रोग भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं, तो रोग भाव के हिसाब से शनि बहुत अच्छे परिणाम आपको दिखाने वाले हैं। इस समय आपको बहुत संयमित रहना है। बड़ी बड़ी बीमारियों में आपको रिलीफ मिलेगा। आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी काम करने की। आप सेग्रीगेट कर पाएंगे कौन से आपके शत्रु हैं, कौन से आपके मित्र हैं, और गलत मित्रों की संगति से आप बच के रहेंगे। डेडिकेशन जितना दिखाएंगे उतनी काम की रफ्तार भी बढ़ेगी। वहीं अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस स्वतंत्र रूप से करें, आप पार्टनरशिप में काम ना करें, क्योंकि सेवंथ हाउस में राहु बैठे हैं जो कि पार्टनरशिप तोड़ेंगे, इसीलिए आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। जीवन साथी के साथ थोड़े से संबंधों में उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु यहाँ बैठकर कभी कभी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे, परंतु आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास है उस पर सब चीजें डिपेंड करती है कि वो विश्वास कितना बड़ा है। अगर आपका विश्वास बड़ा है तो किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में नहीं हो सकती और वो आप दोनों के रिश्ते को भी प्रभावित नहीं कर सकती। इस बात को आपको बहुत दिमाग में फिट करके और ध्यान में रखना होगा, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस को हासिल करेंगे। अब ट्वेल्थ हाउस पर आए। ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। ट्वेल्थ हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग और उसके बाद में शुक्र बुध की युति, ये विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलाएगी। विदेश में अगर काम की इच्छा है तो कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। इस समय जो भी टेक्निकल आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलेगा, परंतु आपको अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आकर व्यक्ति को थोड़ा मनमौजी बना देते हैं और वो थोड़ा ओवर एक्सपेंस कर जाता है, कई बार खरीदारी में, कई बार अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, तो उससे आपको बचना चाहिए। तो यह है सिंह राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। अब इस महीने में भी बहुत सारे विशेष दिन, व्रत और त्योहार आ रहे हैं और इन दिनों पर किए गए उपायों का कई गुना विशेष फल भी मिलता है। जो हम नॉर्मल दिनों में करते हैं उससे कई गुना ज्यादा। तो सबसे पहले आ रहा है श्रावण का चतुर्थ सोमवार, जो कि 4 अगस्त को मनाया जाएगा। शिवलिंग पर आपको केसर, शहद, गुलाब के फूल चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। इससे आत्मबल, वाणी पर नियंत्रण और नेतृत्व क्षमता आपके बढ़ेगी और सूर्य दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। रक्षाबंधन, जो कि 9 अगस्त को मनाया जाएगा। बहन को चमकदार यानी गोल्डन या ऑरेंज कलर के कपड़े आपको भेंट करने चाहिए। साथ ही ओम आदित्याय नमः मंत्र का 12 बार आप जाप करें। इससे पारिवारिक रिश्तों में माधुर्य, आत्मविश्वास में वृद्धि और पितृ संबंधी दोषों से मुक्ति मिलेगी। कजली तीज, जो कि 12 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य को जल में लाल चंदन, गुड़ और अक्षत मिलाकर अर्घ दें। इससे मानसिक तनाव कम होगा, आत्म प्रकाश और आभा में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा।
जन्माष्टमी जो कि 16 अगस्त को मनाई जाएगी, बाल गोपाल को सिंदूर केसर मिला मक्खन अर्पित करें और ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे राजनीतिक और नेतृत्व क्षेत्र में जातकों को विशेष लाभ मिलेगा, साथ ही समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। घर में गणपति जी को सिंदूर, लाल पुष्प और दुर्वा अर्पित करें और ओम हम गंग क्लीं लो गंग गणपते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे विघ्न बाधाओं से मुक्ति, प्रशासनिक कार्यों में सफलता और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बनेंगे। तो मेरे सारे आध्यात्मिक सिंह राशि वाले साथियों, अगस्त महीना आपके लिए जिम्मेदारियों से पुनः आत्मविश्लेषण, मानसिक संतुलन की परीक्षा का महीना रहेगा। लेकिन जो मैंने आपको उपाय बताए, अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं और अपने निर्णयों में धैर्य और विवेक बनाए रखते हैं तो ये महीना आपके लिए सफलता, आत्मविकास और सौभाग्य के द्वार बन सकता है। आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और प्रेरणादायक लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर इसे शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाएं ताकि हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय जानकारियां आपको समय समय पर मिलते रहे। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के आधार पर अपने शुभ रत्न, व्यवसाय, करियर, इष्ट देव या अन्य कोई प्रश्न के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगली राशि के मासिक राशिफल में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों, आध्यात्मिक रहस्यों और ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे आपको शक्ति, सफलता, शांति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।